नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में जिसका चैप्टर का नाम है एरिया। और इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी करने जा रहे हैं। बेसिकली थ्योरी तो मैथ्स में कम होती है, लेकिन उसके फार्मूलाज जो होते हैं, बेसिक फार्मूलाज, उसको हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको इसमें कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले से आती है। तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ इस वीडियो को, एरिया को, आप एंड तक देख लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको जो मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस गारंटी मैं लेता हूँ। मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा वो चीज़ें कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताई थी आपको, और वो उससे क्या क्या फंसा और उससे क्या क्या चीज़ें आई। तो चलिए देख लेते हैं एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले एरिया की मैं आपको इसकी बुकिश डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी डेफिनेशन पे आऊँगा। तो बेसिकली एरिया होता क्या है? एरिया इन अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज अ टर्म डिस्क्राइब how such space the two-dimensional surface of an object take up a perimeter, its path and surrounds a two-dimensional shape. A terms either path or length, the perimeter of सर्कल और इलिप्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो बेसिकली एरिया क्या होता है? कोई भी 2D ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर 3D में भी होगा तो उसमें 2D का एक सामने की साइड होगी। जैसे आप क्यूब लेंगे और क्यूब की आप सिर्फ एक सरफेस को ही कंसिडर करेंगे एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो अब होगा क्या? एरिया बेसिकली क्या होता है? लेंथ का एक एनक्लोज्ड पाथ होता है जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो उसके अंदर जितना एरिया आता है, उसके अंदर जितना पोर्शन आता है, उसको हम यहाँ पे उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा गया? सराउंड्स बाय द 2D शेप। पैरामीटर का जो अंदर आने वाली जो चीज़ है, मतलब जितना अंदर वो चीज़ आई है, क्या कहते हैं, अमाउंट जितना अंदर आया है, उसको हम कहते हैं एरिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे, लेकिन आगे चीज़ समझ में आएगा यहाँ पर। इसके लिए मैं एग्जैक्ट टर्म नहीं पकड़ पा रहा हूँ। स्पेस, हाँ, स्पेस यूज़ हुआ है उसके लिए। तो आप स्पेस देखिएगा, उसके अंदर आने वाला है स्पेस। अब जैसे मैं इस बुक की बात करूँ तो बुक का इतना इतना एरिया, अगर मैं आपको बात करूँ कि रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल ही है वैसे ये, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो अब लेंथ और ब्रेथ और सॉरी मैं आपसे शब्द वापस लेता हूँ। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो बेसिकली इसका पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर, ये पेरीमीटर के अंदर आने वाला एरिया, स्पेस, क्योंकि एरिया तो हम निकाल ही रहे हैं, इसके अंदर आने वाला स्पेस हमारा एरिया होगा। और उस एरिया को निकालने की हर शेप की अलग अलग अपना फॉर्मूला है, और उसको हम इस वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें तो आपको बेसिक 6th-7th क्लास से पढ़ाई जाती हैं, कि जैसे ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इसमें एक नया ट्रिक ये आ गई है, क्योंकि जब हमें हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि, चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। अब ट्राइंगल की बात करें तो आप हाफ बेस इनटू हाइट स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नई ये एस का क्या काम है, मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बार, कि क्या होता है ना, जब भी हम हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री वाले एंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्केलिन ट्राइंगल आ जाए, कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसकी दो साइड या तीनों साइड इक्वल हैं, तो उसका कोई लफड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि बेसिकली ए बी सी दो साइडें हो गई एक स्केल एंड ट्राइंगल, एक आइडियल स्केल एंड ट्राइंगल की, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा? ए प्लस बी प्लस सी करा हमने, तीनों साइडों को हमने प्लस करा आपस में, ठीक है। उसके बाद हमने उसका आधा करा, तो जो आया है, जो वैल्यू आई है, वो हमारा एस है, ठीक है। वो बेसिकली पेरीमीटर का हाफ है, ठीक है। तो उस पेरीमीटर के हाफ को हम एस कहते हैं, और ये फॉर्मूला है यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो ए बी सी है वो हमेशा उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। एस बड़ा होगा हमेशा ए बी सी से। तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता है कि नहीं। तो यहाँ हो गई ये चीज़। ऐसे हम करके इसका एरिया निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, लेकिन चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, आगे क्वेश्चन में तो आप समझ ही लेंगे चीज़ें। अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि टाइम हमारे साथ थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली तीनों साइडों का एडिशन कर दीजिए, उसका पेरीमीटर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। कैसे आया, क्या आया, वो बाद में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए ये चीज़ जानना है, क्यूरियोसिटी है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जानना चाहते हैं, तो बताइए, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में, ठीक है। आगे आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया में पेरीमीटर में क्या होगा? तीनों का एडिशन, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है?
ये आप याद रखेंगे b/4 √4a² - b², ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पर। और b/2 क्या होता है, जो आधे बीच से जो आधा परपेंडिकुलर डाला गया है इस पर हाफ बनाने के लिए बाइसेक्टर, तो उसके लिए बाइसेक्टर। और एक और चीज़ परपेंडिकुलर, मैंने गलत बोला आपको ये समझाने के कि आप बार बार वो चीज़ गलती ना करें। आइसोसेलेस से डालने वाली यहाँ पे जो वो है, जो आपने डाला है यहाँ पर लाइन, वो बस बाइसेक्टर होती है, वो परपेंडिकुलर होना ना होना डिपेंड नहीं करता है उस पर, ठीक है। चलिए अब 2a + b तो आपको पता ही है, यहाँ पर तीनों का आप एडिशन कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या है उसको देख लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा बस, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है शायद, तार में हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, बाइक का तार आ रहा है। और अब ठीक है, ठीक है। तो मैं कहाँ था, मैं आपको बता रहा था हाइट एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है बेसिकली, एक 4 लाइनों का, देखिए एनक्लोज बनाने के लिए हमेशा 3 की ज़रूरत पड़ती है। अब 2 में कोई भी चीज़ एनक्लोज नहीं बना सकते, बताऊँ मैं आपको क्यों नहीं बना सकते। बेसिकली ये है, क्या करेंगे आप एनक्लोज, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, इनको ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन तब भी आपको बंद करने के लिए डिब्बा इक्वल लाइन चाहिए पड़ेगी, तो वो बन जाएगा ट्रायंगल। तो उसे हम 3 साइड लेके चलेंगे, तो बेयरली मिनिमम 3 साइड हमको चाहिए ही चाहिए। तो 3 साइड का चौथी साइड, उसका बेसिकली पेरीमीटर क्या होगा, चारों के एडिशन, और इसका जो क्या कहते हैं वो होगा, क्या कहते हैं एरिया, सॉरी एरिया ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो एरिया होगा उसका वो ये होता है हाफ d1 हाफ p1 + p2 × d। और p1 और p2 क्या होता है, जो डलने वाली, जो इस पे इसके डायगोनल पे 2 अपोजिट साइड से डलने वाली इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है, p1 + p2। अब ऐसे ही समझ रहे होंगे, p1 परपेंडिकुलर + p2 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल क्या है, इसका पढ़ते हुए आ रहे हैं l/b 2l + b, स्क्वायर का तो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 4a, ठीक है, और या फिर 2a, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा बस, 2d √2, d क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो बीच से जो इक्वल लेंथ आ रही है यहाँ से, तो वो। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस आप याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। रोम्बस के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 4a बेसिकली, क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं तो एरिया इसका 4a हो गया। और अगर यहाँ से निकालने हैं तो d1 × d2, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करी गई है उसकी लेंथ है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। अब ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम बहुत एक स्पेशल सी चीज़ होती है यहाँ पर, मैं आपको समझाऊँ तो बेसिकली यहाँ जो इन लोगों ने करा है, वो इन लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आधा कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे करके यहाँ पे भी इसको बनाया जाता है, और बेसिकली इसे 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, 2l, यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिखूँगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो बेसिकली क्या इसका फंडा होता है ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी एक बला होती है जिसमें 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, और इससे जो बनने वाले 2 ट्रायंगल होते हैं हमेशा, ठीक है। अब क्या होता है, इसका एरिया तो होता है, खैर इसका फॉर्मूला होता है याद करने का कि हाफ प्लस ऑफ अपोजिट साइड ए और बी और इनटू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि हर परपेंडिकुलर लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो अब क्या है हर पॉइंट पर, तो अब क्या है इसको निकालने की चीज़, तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का अगर ये h है, ये h है, तो ये a × h हो गया, और ये यहाँ से कितना हो गया कि नहीं हो गया, a × h इसका एरिया, और इसका क्या हो गया, हाफ बेस × हाइट। अब बेस कितना है यहाँ पर और हाइट कितनी है वो देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। तो बेसिकली ये अगर h है और ये h है, तो अगर हमको सिर्फ इतना निकालने हैं, ठीक है, उसको हम × 2 कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो b - h हमारा ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, ठीक है, थोड़ी गलती हुई यहाँ पे, ये h नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या, थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी आपको लग भी रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है, ये अगर ये पूरी a के बराबर है तो यहाँ तक ये भी a के बराबर ही होगी, ठीक है। और अगर b होगा तो ये b - a/2 होगा, और ये b - a/2 होगा, ठीक है। और अगर हाफ बेस × हाइट करना है आपको, तो हाइट तो हाइट आएगी, और बेस क्या आएगा, b - a/2, ठीक है। और जब इसको तुम जैसे भी करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा घूम फिर के, ठीक है।
ठीक है। अब आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, दो साइडें पैरेलल चारों साइडें पैरेलल होती हैं बेसिकली यहाँ पर, लेकिन बीच की डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वो उसे दो ट्रायंगल में डिवाइड करती है, और इसका एरिया ये होता है बेस इनटू हाइट, यानी कि जो हाइट हो गई इसके दोनों के बीच की दूरी, और बेस हो गया इसका ये नीचे वाला, ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा, चारों का एडिशन। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक तरीके से स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस का एक मिक्सचर टाइप का होता है, इसीलिए इसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, उनकी लेंथ भी बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब रेगुलर और इर्रेगुलर में आप समझ जाइएगा थोड़ा क्या अंतर है। एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा आपको दिखाई ढंग से दे रहा है कि नहीं। एक मिनट, अब थोड़ा बेटर है ना। चलिए आगे देखते हैं ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन की। कि अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड ऑफ ईच साइड ए, देन ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप यहाँ से वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक कम्प्लीटली रॉ एक उससे जा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जैसा आपको फील होगा वैसे ही मेरे को फील होगा यहाँ पर, तो उसके लिए आपको ये एक एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन n-2/n इंटू 180, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, अगर n साइड हैं और हर साइड ए की लेंथ की है, ए लेंथ की, तो उसका हर एंगल इतना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है उसका। एरिया ऑफ द पॉलीगॉन na² इंटू θ/2 स्क्वायर यूनिट होगा। और थीटा तो हमको पता ही है, जो ऊपर हमको दिया है, तो उससे हम थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। सर्कल तो या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या नहीं आता तुमको, पता है ना। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ तुम्हें। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, पाई इंटू डी, ये तो पता ही है सबको। एरिया क्या होता है, πr², सेमी सर्कल हाफ πr², और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल πr + 2r, क्योंकि क्या πr हाफ क्या कर रहा है 2πr/2 πr, क्योंकि सेमी सर्कल की हुआ ही यहाँ पर सर्कमफेरेंस। उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, जो आर और आर है इन दोनों को ऐड करा 2r, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर भी यहाँ से कवर होगा। पहले हम क्या करते, इतना आता तो बीच की चीज़ के यहाँ कुछ नहीं आती, लेकिन अगर इतना आधा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने आधा इतना हटा दिया, तो अब जो आधा आया है ना, तो उसमें हम ये भी तो ऐड करेंगे, तभी तो हमारी चीज़ एनक्लोज पूरी कंप्लीट होगी, तभी तो पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर में हमने यही पढ़ा था कि एनक्लोज होना जरूरी है चीज़, ठीक है। तो हमेशा हम इससे पाइजर निकाल के नहीं छोड़ देंगे अगर हमको पेरीमीटर पूछा जाएगा उसका, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे गलती ये करते हैं लोग, हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा खुला डब्बा है, खुला थोड़ा ना कुछ है, नीचे भी तो बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी चीज़ चाहिए पड़ेगी, तो उसका भी इसमें काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे कुछ है, ये आप आगे भी पढ़ सकते हैं। और बस इसके बाद क्या है यहाँ पर, एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली क्या है यहाँ पर, कि इन लोगों ने एक सर्कल को क्या करा है, इन्होंने एक पॉइंट लिया बीच से, और इन लोगों ने दो यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करे, और उनके बीच को इन लोगों ने कवर कर दिया, और यहाँ से एक एंगल थीटा बनाया, ठीक है। और ये बेसिकली एक एरिया बन गया एक सर्कल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या हुई है कि लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि ओ है ये, ओ पी, और ये थोड़ा एस है ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या करा, लेंथ ऑफ पी क्यू बता दी हमको कितना, ये कर्व के लिए। तो कर्व के लिए इन्हें कैसे बता दी, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि 2πr/2πr θ/360i कैसे। तो ये जो कर्व होता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्व इक्वल्स टू r/θ, ठीक है। अब ये थीटा आया कहाँ से, आप वो देख लीजिएगा। आर तो हमको, आर मतलब क्या होता है, इसका जो लेंथ है, ठीक है। एल भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, क्योंकि आर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, इसके लिए एल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और l/θ है, तो उसमें क्या चीज़ आएगी आप वो देखिए। एल क्या है यहाँ पर, कितना, पूरा लेंथ ही लेके चलेंगे ना पूरी सर्कमफेरेंस की यहाँ पर, ठीक है। एल पूरा ही आता है यहाँ पर बेसिकली। उसके बाद थीटा क्या है हमारा, 2π/θ, और ये ऊपर गया 2πθ/2πr/2π बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 360 को यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है उसमें। और बेसिकली 2πr से हम पूरा निकाल के आराम से कर लेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं आराम से। मिसलेनियस में आपसे ये पूछा एरिया ऑफ अ रूम कितना होगा, तो एरिया ऑफ अ रूम, एरिया ऑफ अ 4 वॉल। उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक ही बार में। तो यार देखो, एक कमरा, अपन जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को इमेजिन करो। अब क्या है, तुम्हारी साइड, कमरे में कितनी साइडें हैं, एक तुम्हारी छत है, एक तुम्हारी क्या कहते हैं, एक नीचे है तुम्हारा मतलब फ्लोर है, उसके बाद तुम्हारी 4 साइडें हैं, ठीक है। मैं तो कोई थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फॉर नो अपेरेंट रीज़न, लेकिन आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में याद आएगी और काम आएगी।
तो आपका जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि आप वाइट वॉशिंग के लिए जैसे क्वेश्चन करते हो आप कि आपको पुताई करने हैं, क्या करने हैं क्या नहीं करने, तो आप हमेशा पुताई कहाँ करवाएंगे, आप चारों दीवारों पर करवाएंगे और आप अपने ऊपर यानी कि सीलिंग पर करवाएंगे। तो सीलिंग का क्या हो गया, ए बी, दीवार का भी ए बी, मतलब ब्रेथ अगर आएगी और हाइट आएगी तो आपको उसमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली अगर मैं बताऊं कि एल इंटू बी एल इंटू बी एल इंटू बी सब जगह आपने करा तो आपका जो भी आया, फॉर एग्जांपल आपने नीचे, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ कि नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ था, तो आपने क्या करा 2 इंटू लेंथ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस नीचे का एल बी कर दिया। तो जो आया है उसको हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है, वो होता है एरिया बेसिकली, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग आता है, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस मसालेदार करेंगे यहाँ पर, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और बस पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर को अपना इतना ही प्यार देते रहें। और जल्दी से जल्दी हमको अपने 7000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है, तब मैं आपको कुछ और नई एक्साइटिंग चीज़ें बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं पेड कोर्स के लिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे एक आप वोट दें और नीचे लिख के बताएं, आप डिटेल्स दें, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको एक पर्सनली अपना गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।